हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं। आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर लोगों को ऑफलोड क्यों किया जा रहा है, वजह क्या है, क्यों लोग ऑफलोड हो रहे हैं, यानी क्यों एफआई वाले, इमिग्रेशन वाले उनको ऑफलोड कर रहे हैं, वजह क्या है। क्या उनका डॉक्यूमेंट का मसला है या कौन सी चीज़ों का मसला होता है जिसकी वजह से उन्हें ऑफलोड किया जाता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाला हूँ और उसके बारे में बताने वाला हूँ, और ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट वर्क वीज़ा वाले के को चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट उनको स्टूडेंट्स को चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। देखें, ऑफलोड, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑफलोड क्यों किया जाता है। देखिए, ऑफलोड का एक सिंपल सा, अगर आप तरीके का एक सिंपल सा आंसर मैं आपको दूँ कि ऑफलोड इसलिए किया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से, डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना होने की वजह से आपको ऑफलोड किया जा रहा है। कुछ लोगों के सवालात ये थे कि ऑफलोड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारा सामान ज़्यादा है। नहीं, इस तरह नहीं होता। ऑफलोड इसलिए आपको किया जाता है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले बात करूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं ट्रैवल करने के लिए। कौन से जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपके पास होना लाज़मी है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट की बात करें वो आपका होता है पासपोर्ट। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास वीज़ा होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। फिर आपके पास एक रिटन टिकट होना लाज़मी है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एज़ टूरिस्ट या आप उम्रे के लिए जा रहे हैं तो आपके पास रिटन टिकट होना लाज़मी है। उसके बाद आपने ये प्रूफ दिखाना है कि आपके पास होटल बुकिंग या स्पॉन्सर लेटर मौजूद होना चाहिए। और दूसरा है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट। देखिए, अब इसमें 2 चीज़ें, अगर आपके पास जेब में उसी टाइम पे आपके पास पैसे मौजूद हैं तो आप उनको दिखा दें कि मेरे पास इतने डॉलर मौजूद हैं। अगर नहीं है तो आपने उनको अपना बैंक स्टेटस चेक करवाना है कि ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं। उसके बाद आपके वीज़ा पर प्रोटेक्टेड स्टैम्प लगना होना लाज़मी है, और ये साबित करता है कि आपका जो वीज़ा है वो जेन्युइन है। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास यूनिवर्सिटी लेटर होना लाज़मी है। और दूसरा इन्विटेशन लेटर। अब इन्विटेशन लेटर किस लिए होता है कि अगर आपका कज़न कोई रह रहा है दुबई में, सऊदी में या कहीं और आपको विज़िट के लिए बुला रहा है तो वो लेटर आपके पास होना लाज़मी है। और उसके बाद एक बहुत कॉमन सी मेरे ख़्याल में ये इतनी कॉमन तो नहीं है, मीन्स लोगों को इतना पता तो नहीं है, मगर ये अभी कॉमन हो चुकी है। वो ये है कि आपके पास सॉफ्ट स्किल का सर्टिफिकेट होना लाज़मी है इन केस अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये सॉफ्ट स्किल्स का सर्टिफिकेट क्या है? जो जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं उनके उनके लिए ये होता है। और ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं यानी ओमान हो गई, कतर हो गई, सऊदी अरेबिया हो गई या कोई और कंट्रीज़ हैं, तो ये आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ऑफलोड किया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट लेना बहुत ही ईज़ी है। मैं आपको इस वीडियो में उसका तरीक़ेकार बताऊँगा, और उसके साथ-साथ ये भी बताऊँगा कि आपने ये किस तरह से रजिस्टर करके वो कोर्स सीखना है और वो सर्टिफिकेट हासिल करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑफलोड, व्हाई पीपल गेट ऑफलोड, ऑफलोड क्यों किए जाते हैं। अब वजह सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना होने की वजह, ये भी नहीं है, कुछ और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको ऑफलोड किया जाता है इमिग्रेशन वालों की तरफ से। सबसे पहले जो है वो, जब आपसे इमिग्रेशन वाले सवाल जवाब करते हैं तो आप क्या करते हैं, थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और ऐसा आंसर दे देते हैं जिसकी वजह से आपको ऑफलोड किया जा रहा है। तो वहाँ पे आपने कॉन्फिडेंट रहना है और जो प्रॉपर आंसर है वो चीज़ें आपने उनको सच-सच बताना है कि भाई ये चीज़ है इसलिए मैं जा रहा हूँ। उसके बाद है नो पर प्रॉपर ट्रैवल पर्पज़। अगर आप दुबई के लिए जा रहे हैं या मालदीव या फिलिपाइन, कहीं किसी भी कंट्री जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने उनको ये बताना है कि भाई मैं जा एक व्लॉगर हूँ और मैं वीडियोज़ बनाता हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ और मैं तकरीबन कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ। तो आपने उनको कॉन्फिडेंट होके चीज़ें बतानी हैं। उसके बाद फेक और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, ये नहीं चलेंगे। देखिए, फेक डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होने चाहिए आपके पास और इनकम्प्लीट, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया वीडियो में कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। उसके बाद नो फंड और वीक फाइनेंशियल प्रूफ।
अब देखिए, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आपके पास ऑलमोस्ट इतने पैसे होने चाहिए कि आप वहाँ पे कुछ दिन ट्रैवल कर सकें। यानी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आपने उनको प्रूफ दिखाना है कि आपके जो पॉकेट मनी है, पॉकेट में जो पैसे पड़े वो आपने उनको दिखाना है कि इतने डॉलर मेरे पास हैं। और नो होटल बुकिंग होने की वजह से भी आपको ऑफलोड किया जाता है। उसके बाद वर्क वीज़ा पे नो प्रोटेक्टर स्टैम्प ना होने की वजह से भी आपको वो लोग ऑफलोड करते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो अच्छी खासी होनी चाहिए, यानी आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। वो अगर देख रहे हैं आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं ऑलरेडी, तो वो इसलिए भी आपको ऑफलोड करते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, जो मिस्टेक्स हैं और रीज़न हैं जो कॉमन हैं, जिनकी वजह से ऑफलोड किया जाता है। बाकी जो जो एक बहुत बड़ा अलमिया है वो ये है कि भाई आपके पास वैलिड चीज़ें होनी चाहिए। अब बात करें टिपिकल इमिग्रेशन क्वेश्चंस। देखिए, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों, क्या प्रिपरेशन करें हम लोग। देखिए, प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ सिंपल से वो क्वेश्चंस आपसे करेंगे कि आप ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर यू ट्रैवलिंग, और कहाँ आप स्टे करेंगे, एंड हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, तकरीबन कितने साल आप यहाँ पे, कितने मंथ रहेंगे। उसके बाद आप कितने पैसे यहाँ से ले जा रहे हैं, वाई इज स्पॉन्सरिंग योर ट्रिप, अब आप ये ट्रिप पे क्यों जा रहे हैं, वजह क्या है, डू यू हैव अ रिटर्न टिकट, आपके पास रिटर्न टिकट है। तो ये तमाम तर क्वेश्चंस आपके किए जाते हैं, जो कि कॉमन क्वेश्चंस हैं, जिसकी यकीनन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से लोग जाके पाकिस्तान की बदनामी करते हैं, जिसकी वजह से ये वो इमिग्रेशन वाले ये चीज़ें पूछते रहते हैं। अब देखें, वर्क वीज़ा के लिए जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ जा रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गई, दुबई हो गया, ओमान और कतर, वहाँ पे जा रहे हैं, तो आपके पास ये तमाम तर चीज़ें होना लाज़मी है। सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना और जेन्युइन वर्क वीज़ा प्रिंट होना चाहिए, प्रोटेक्टर स्टैम्प फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। उसके बाद ऑफिशियल लेटर, कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी डिटेल्स, उसके बाद ट्रैवल टिकट होना लाज़मी है। अब विदाउट प्रोटेक्टर स्टैम्प वर्क वीज़ा ट्रैवलर्स आर यूजुअली ऑफलोडेड। अब आपके पास अगर प्रोटेक्टर स्टैम्प नहीं होता है तो फिर भी आपको ऑफलोड किया जाता है। अब जॉब वीज़ा वाले जो हैं, इफ़ यू गोइंग टू विजिट वीज़ा टू फाइंड अ जॉब, डू नॉट से जॉब सर्च, इंस्टीड से टूरिज्म विजिटिंग फ्रेंड। देखिए, अगर आप वहाँ पे जॉब ढूंढने जा रहे हैं कि भाई चलो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ जॉब ढूंढने, तो आपने उनको ये नहीं बताना कि मैं वहाँ पे काम ढूँढने जा रहा हूँ। नहीं, आपने ये कह रहा है कि मैं टूरिज़्म पे जा रहा हूँ, घूमने-फिरने जा रहा हूँ और अपने दोस्तों के यहाँ वहाँ पे जा रहा हूँ। भले आपके 2 साल के लिए, वो बोला मैं घूमने के जा रहा हूँ, अगर मेरा दिल किया तो वापस आ जाऊँगा। तो ये चीज़ें आपने उनको बतानी है, क्योंकि वो तो आपका वीज़ा होता है 7 साल के लिए, वो वीज़ा लगा हुआ है, आप कभी भी जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट लेनी है, होटल बुकिंग और स्पॉन्सर आईडी आपके पास होना चाहिए, रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए, योर पर्सनल डिटेल ऑर्गेनाइजेशनल फाइल, और पर्सनल जो आपकी सारी डिटेल्स हैं वो एक फ़ाइल में होनी चाहिए, वो भी आपने वहाँ पे दिखानी है। अब आते हैं जो ट्रैवलर्स हैं और जो स्टूडेंट वीज़ा वाले हैं उनके लिए क्या है। देखिए, यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए, स्कॉलरशिप फ़ी रिसिप्ट। अब आपने स्कॉलरशिप अचीव की है तो आपका उसका पास जो रिसिप्ट होती है एक, वो आपके पास होना लाज़मी है। उसके बाद आपके पास अकोमोडेशन प्रूफ़ होनी चाहिए कि आपने रहेंगे कहाँ। जब आप स्कॉलरशिप लेते हैं तो वही आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए कि आपके पास पैसे हैं। उसके पास ट्रैवल प्लान। अब जब आप कर रहे हैं तो आपके पास ये है कि भई हमें वहाँ पे जाना है, यहाँ यहाँ वहाँ से मुझे रिसीव करेंगे वो कमिटी होगी, वो जाके मुझे वहाँ पे ड्रॉप करेगी। ये तमाम तर चीज़ें ट्रैवलर्स और जो वीज़ा ट्रैवलर्स हैं उनके लिए और स्टूडेंट के लिए। अब ये सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट होता क्या है? देखिए, सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी ये लोगों को दिया जा रहा है जो गल्फ़ कंट्रीज़ ट्रैवल कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, वर्क प्लेस एथिक्स होते हैं, इंटरनेशनल कल्चर, सेफ्टी रूल्स, कम्युनिकेशन स्किल, एम्प्लॉय राइट्स, बेसिक जॉब बिहेवियर, ये तमाम तर चीज़ें आपको एक वीडियो के अंदर सिखाई जाती हैं वहाँ पे, और इसलिए ये मैंडेटरी है। अब के दौर में जो है, some cases it is mandatory before getting a protector stamp. प्रोटेक्टर स्टैम्प लगाने से पहले अब ये मैंडेटरी हो गया कि आपके पास सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट का होना लाजमी है। तो उसके बाद एक और अहम डॉक्यूमेंट है, वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अभी ऑफलोड इसलिए भी किया जाता है कि आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं होता। तो इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बनाया हुआ है,
अपने यूट्यूब चैनल पर जाके आपने देखना है। अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि आपके ऊपर कोई भी केस नहीं है और आप क्लियर हैं। ये आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन, तो उसका प्रोसेस मैंने एक वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपने उसको देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएँ और उसको कंप्लीट डिटेल के साथ देख लें। और ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है 7 से 8 दिन में आ जाता है। अब बात करते हैं कि आपने किस तरह से सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। देखिए, ये ऑफ़िशियल है, नेशनल वोकेशनल एंड ट्रेनिंग कमीशन है ये पाकिस्तान की। ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये इसको लॉन्च किया गया है। तो ये है वो ऑफ़िशियल पोर्टल जहाँ से आपने इसको अप्लाई करना है, और इसके अंदर तमाम तर वो चीज़ें आपको मिल जाएँगी। यानी आप जब आप रजिस्टर पे आ जाएँगे यहाँ पे, देखिए ये रजिस्ट्रेशन है, आपने सर्टिफ़िकेट वेरिफ़िकेशन है और इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन है। तो आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पे क्लिक करके आपने ये अ, इसमें अप्लाई कर देना है अपने सॉफ्ट स्किल के लिए। तो ये है, इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आने वाली वीडियो में मैं इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आपने अप्लाई करना है, अ, किस तरह आपने अप्लाई करना है सॉफ्ट स्किल के लिए। सॉफ्ट स्किल जो सर्टिफिकेट है, अब ये सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ वर्क वीज़ा वालों के लिए नहीं, बल्कि वो जो ट्रैवलर हैं उनके लिए भी होता है, आप भी करें। क्योंकि बहाना होता है उनके पास सिर्फ आपको ऑफलोड करने का। तो कोशिश करें जो जो अदर लोग हैं जो यानी ऐसे ट्रैवल करते हैं, तो वो भी इसको ले लें, तो ये उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो ये थी, इस वजह से देखिए ये कंप्लीट वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से चीज़ों को लोगों को ऑफलोड किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह से सर्टिफ़िकेट हासिल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और उसके साथ बेल आइकन को दबा दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, ताकि उनको भी पता चले कि क्यों लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। तो ताकि किसी की मदद हो जाए और वो अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी और मुल्क ट्रैवल करें।